तो आप समझ ही गएंगे, दरअसल अब जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, अगर जांच होती है तो इसकी गाज सपा के कार्यकाल से गिरेगी। यानी समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उनके राज में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको कब्जाया गया है। चर्चा करेंगे, पहले उससे हम आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर दरअसल हुआ क्या है। अल्पसंख्यक विभाग किन किन मामलों की जांच करेगा, इन मामलों की जांच होगी। आपको बता दें, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, वक्फ जमीनों की खरीद फरोख्त, गलत तरीके से जो मुतवल्लियों की नियुक्ति की गई है, वक्फ संपत्ति की आय का दुरुपयोग किया गया, ये तमाम वो है जिन पर अब जांच होगी। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीशचंद्र श्रीवास्तव रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, सैयद फैजी सदस्य वक्फ बोर्ड, शोएब सिद्दीकी रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन अभिषेक जी आपसे ले रहे हैं। अभिषेक जी, सरकार के इस फैसले को कैसे लेते हैं? और बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, गाज वहां तक पहुंचेगी। देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बिल्कुल स्वागत है, आपको जांच कराना, आप बिल्कुल जांच कराइए, हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं फिर कहूंगा कि अपनों पर करम गैरों पर सितम। आपके जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, आपके विधायक आकर के उनको बचाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? उनके घर के ऊपर आपने क्या बुलडोजर चलवाया, या आपने विधायक जी को कोई नोटिस जारी की? आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हमेशा एक तरफ जांच दिखाएगी, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, लेकिन जब अपनों की बात आती है तब वो हमेशा घुमा फिरा करके धीरे से किनारा कस के निकल जाती है। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में बहुत सारी जगह पे बुलडोजर चलाने की बातें जो आई, वहां पे आप इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चला, विधायक जी स्वयं आ जाते हैं बचाने के लिए। चाहे आप बागपत की घटना देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ की स्वयं की घटना देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। तो अभिषेक जी, दिक्कत क्या है? अभिषेक जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चाहे वो सपा के कार्यकाल में हो या इनके अभी कार्यकाल में रहा हो। नहीं, हमने तो देखिए, हमने तो कहा आपको जिसकी जांच करानी बिल्कुल कराइए, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही दूषित है, क्योंकि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है। हरीशचंद्र जी, क्या आप टारगेट करके जांच करा रहे हैं? इस जांच के मायने क्या है? और जिस तरह आपने सुन ही लिया होगा अभिषेक वाजपेयी जी को, अभिषेक जी तो कह रहे मानसिकता आपकी दूषित है। देखिए, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ही जब कहीं भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, उसके खिलाफ जांच की बात होती है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी के मित्र वो उसके खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। सदन 20 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच, जो भ्रष्टाचार की, घोटालों की जो जांच होने जा रही, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं मोहसिन रजा साहब, उनके मांग पर ये किया है आदेश, तो वो एक प्रस्ताव लाओगे साहब, भ्रष्टाचार को कानूनी रूप से ये भ्रष्टाचार खिलाफ जांच या उनके भ्रष्टाचारियों को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की वो प्रस्ताव ले आए सदन में। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहते कोई कार्रवाई ना हो। आप भी मुझे बताइए कि मुस्लिम समाज के कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका विरोध करेगा? हरी जी, आप जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, अभिषेक जी आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के राज में ज्यादा कब्जा हुआ है? नहीं, वो तो जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब 15 साल की जांच की बात कही है, उन्होंने मांग किया है मोहसिन रजा साहब ने कि 15 साल की जांच हो, तो उसमें तो सब साफ होगा ना कि कब संपत्ति पे कब्जा हुआ और वो जो पैसा है कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसके किराए का पैसा। मैं लौटूंगा सैयद फैजी जी हैं हमारे साथ, सदस्य वक्फ बोर्ड के। हरीश जी, मैं लौटूंगा आपसे, पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर अभिषेक जी आपका रिएक्शन लूंगा। अभिषेक जी, लूंगा रिएक्शन। फैजी साहब, आप तो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। अभिषेक जी जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे फैजी। 300 सड़कें कहाँ चली गई जो बस्ती में थी? हाँ,
300 सड़कें जो बस्ती में सिर्फ कागजी कार्रवाई में बनी हुई थी, तो वो किसने घोटाला किया था, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। पिछले 5 साल से क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी? समाजवादी पार्टी को आप टारगेट करना चाहते। आपके यहाँ पे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना तो उसमें जो घोटाले हुए उसमें किसके ऊपर आपने जांच बैठाई, किसके ऊपर कार्रवाई की आपने? अयोध्या के मेयर के ऊपर जब घोटालों का आरोप लगा, जमीन कब्जाने का आरोप लगा, आपने क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया या आपने काम किया उसके ऊपर?